रविवार का दिन था। गुजरात के मोरबी में पुल हादसा हुआ। खबर आप जानते हैं, एक केबल ब्रिज जो करीब 140 साल से ज्यादा पुराना था, जिसको पिछले 7 महीने से मरम्मत के लिए बंद किया हुआ था। रविवार को वो पुल अभी पिछले हफ्ते ही जब 26 अक्टूबर को खोला गया तो इतनी भीड़ उस पर बढ़ गई कि वो उस बोझ को सह नहीं पाया और पुल टूट गया। जानकारी ये सामने निकल कर आई कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त उस झूलतो पुल पर, इसी नाम से मोरबी का ये पुल मशहूर था, झूलतो पुल पर 400 से 500 लोग मौजूद थे। अब तक मरने वालों का आंकड़ा 135 पर पहुंच चुका है। अभी भी कुछ लोग ऐसे जो लापता हैं और साथ ही करीब 14 के आसपास लोग जो अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज चल रहा है। इस सब के बीच सवाल ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार ये जो मौतें हुई हैं, इनके गुनहगारों तक अब तक क्यों नहीं पहुंचा जा रहा है। कार्रवाई के नाम पर आपको दिखा दी जाएगी FIR, जिसके बूते पर 9 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 लोग कौन हैं जिनको गिरफ्तार किया गया? 2 तो सिक्योरिटी गार्ड हैं, 2 वो क्लर्क हैं जो टिकट काटने का काम कर रहे थे, 2 ठेकेदार हैं, एक पिता एक पुत्र, और साथ ही 2 कंपनी के मैनेजर हैं। सवाल ये कि आखिरकार वो लोग जिनकी सीधी सीधी जवाबदेही बनती है और जो करता धरता है, उन तक क्यों नहीं पहुंचा जा रहा है। इसमें भूमिका अहम नगर निगम की भी हो जाती है, क्योंकि आखिरकार नगर निगम की नाक के नीचे कैसे इस पुल पर यह आवाजाही शुरू हो गई बिना नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के। जी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं था इस पुल के पास, फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं था इस पुल के पास। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले 7 महीने से ये पुल बंद था, मरम्मत का यहाँ पर काम चल रहा था। 26 अक्टूबर को ही, मतलब दिवाली के बाद, जब गुजरात में नए साल का मौका था, उसी दौरान इस पुल को खोला गया। मोरबी में ये जो झूलतो पुल है वो एक पर्यटन के पुल की तरह से यहाँ पर लोगों में प्रसिद्ध है। बाकायदा टिकट लगता है इस पुल पर पहुंचने के लिए। और रविवार की शाम छुट्टी का दिन था, त्योहार के बाद लोग रिलैक्स मूड में एक दूसरे के रिश्तेदारों में आए हुए थे और ऐसे में अपने परिवारों के साथ निकल गए घूमने फिरने के लिए। मोरबी पुल पर लोग जब पहुंचे हुए थे, चहलकदमी कर रहे थे, उसी दौरान ये पर्यटन का पुल मौत का पुल बन गया। अब सवाल ये कि वो कंपनी जिस पर जिम्मेदारी थी इस पुल के रिपेयर की, आखिरकार उस कंपनी के मालिक का नाम FIR में क्यों नहीं है? जयसुख पटेल ओरेवा कंपनी जिसने रिपेयर की जिम्मेदारी निभाई और साथ ही साथ बाकायदा लिखित ये आश्वासन दिया हस्ताक्षर करके जयसुख पटेल साहब ने, जो ओरेवा कंपनी के मालिक है, कि 15 साल तक इस पुल की जिम्मेदारी वो लेते हैं। उन्होंने करोड़ों रुपया लिया इस पुल के मेंटेनेंस को लेकर, रिपेयर को लेकर। अब उनका नाम FIR में क्यों नहीं आ रहा है? क्या वो अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से बच जाएंगे? ये महत्वपूर्ण सवाल है कि बड़ी मछली जयसुख पटेल, उनका नाम आखिरकार इस FIR में क्यों नहीं है। दूसरी बड़ी बात ये कि नगर निगम जो ये कह रहा है कि साहब हमसे तो पल्ला झाड़ने की एक तरीके से कोशिश की जा रही है नगर निगम की तरफ से, कि साहब हमसे तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिया ही नहीं गया, हमसे तो फिटनेस सर्टिफिकेट लिया ही नहीं गया। बात ये कि हादसा जो है वो 30 अक्टूबर को था और पुल जो है वो आम लोगों के लिए 26 अक्टूबर को खोल दिया गया था। तो ये 4 दिन तक बताया जा रहा है कि सैकड़ों लोग इस पुल पर गए होंगे इन 4 दिनों में। तब क्या नगर निगम घोड़े बेचकर सो रहा था? नगर निगम की नाक के नीचे पुल पर आवाजाही शुरू कर दी जाती है, पुल पर टिकट बेचकर पर्यटकों के भेजने का खेल शुरू कर दिया जाता है और नगर निगम को इसकी भनक नहीं मिलती। ये मामला भनक ना मिलने का है, ये मामला लापरवाही का है, या फिर ये मामला बड़े भ्रष्टाचार का है। इसीलिए मैं कह रही हूं कि साहब ये एक्ट ऑफ फ्रॉड है, ये एक्ट ऑफ करप्शन है और इसके असली गुनहगारों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तभी वो 135 लोग जिनकी मौत हो गई, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी और उनके परिवार वालों को इंसाफ मिलेगा। इंतजार आंसुओं के सैलाब का इन तमाम सवालों के जवाब से किया जा रहा है। मातम पसरा हुआ है इस वक्त मोरबी में, आंसुओं का सैलाब है। हिसाब कौन करेगा, इन आंसुओं का जवाब कौन देगा, इसी का इस वक्त मोरबी को इंतजार है। मुझे रोमाना इसार खान को अब इजाजत दीजिए। किसी और मुद्दे के साथ, रोमाना की राय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। और चलते चलते एक बार फिर से रोमाना की राय मोरबी पुल हादसे पर। मोरबी पुल हादसा एक्ट ऑफ फ्रॉड, असली गुनहगारों को कब पकड़ोगी सरकार?